children, today we are going to start the first lesson of our business studies, in which we have to discuss about what is business. So first of all, we have to know about who is known as the father of business, Peter F. Drucker. Peter F. Drucker is known as the father of business studies. एंड बिजनेस मीन्स बिजी रहना होता है, और बिजी रहना डैट मीन्स इन्वॉल्विंग इन ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क टू प्रमोट दियर पार्टिकुलर एक्टिविटीज इन द सोसाइटी टू टेक बेनिफिट. द फर्स्ट अवर चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट बिजनेस इज ए पार्टिकुलर एक्टिविटी इन which a particular person or group of person or any type of institution is participating to provide services to provide or participate in economic activity to develop their profit ratio. एक आदमी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है जो अपने प्रॉफिट रेशियो को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसे बिजनेस पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है. एज वी नो डैट इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्टिविटीज. इन एवरी सोसाइटी पीपुल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी टू सेटिस्फाई दियर नीड्स. दीज एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. हर एक समाज में इंसान कुछ न कुछ करता है, और जो भी एक्टिविटीज करता है उस एक्टिविटीज को दो भागों में बांटा गया है. एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो फर्स्ट नंबर थिंग वी हैव टू डिस्कस इकोनॉमिक एक्टिविटी. Economic activities are those by which we can earn our livelihood or economic return, as for example doctor, teacher, driver, sweeper, clerk engaged in economic activity. जिससे हम कुछ न कुछ कमाते हैं, जिससे हमें हमारी जीविका चलती है, या जो हमारा पैशन होता है जिससे हम पैसा कमाते हैं, जिसके बदले हमें रिटर्न में कुछ मिलता है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं. नॉन इकोनॉमिक activities which do not have any economic motive and pre-performed with a feeling of love, sympathy, humanity and patriotism are known as non-economic activities. ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो देश सेवा के लिए, सहानुभूति के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, मानवता के लिए करते हैं, जिसके बदले हमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता है, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. जैसे मान लो मदर आपकी घर में खाना बना रही हो, उसके बदले आपसे पैसा नहीं लेती, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. प्लेइंग, डांसिंग, गिविंग डोनेशन, और कोई बालक जो है किसी बूढ़े आदमी को रोड पार कराने में मदद करता है, उसके बदले वो पैसे नहीं लेता, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है. अब देखते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. 3 कैटेगरीज है ब्रॉड. बिजनेस बिजी रहना, प्रोफेशन किसी पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ को करना जैसे डॉक्टर वगैरह हो गया, एम्प्लॉयमेंट कहीं नौकरी करना, किसी पार्टिकुलर सेक्टर में नौकरी करना. ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. उसमें सबसे पहला है बिजनेस. दिस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी. थस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, बिजी रहना, और इसमें पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलर बेसिस पे किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल समवन इज जस्ट गोइंग टू स्टार्टिंग द इंटरप्रेनरशिप. कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको रन करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है, तो ऐसी सिचुएशन को बिजनेस कहा जाता है. और मेन पॉइंट ऑफ व्यू उसका होता है प्रॉफिट कमाना, हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. ईच एंड एवरी पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता, तो सम बिकम्स प्रोफेशनलिस्ट. प्रोफेशंस रेफर टू द एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाई इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न ए लिविंग. अपनी लिविंग को हासिल करने के लिए किसी पार्टिकुलर स्किल की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो सोसाइटी में काफ़ी ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, नर्स हो गया. ये प्रोफेशंस कहलाते हैं. एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच ए पर्सन वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर फॉर ए फिक्स्ड रीम्यूनरेशन. रीम्यूनरेशन मतलब उसको मंथली सैलरी मिलती है. जैसे बैंक में कोई काम करता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, असिस्टेंट के रूप में, मैनेजर के रूप में, क्लर्क के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. देखो, बिजनेस एक्टिविटी सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी है. प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें या तो सेवा
प्रोड्यूस की जाती है, नहीं तो कुछ माल बनाया जाता है। सेल्स ऑफ और एक्सचेंज किया जाता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस किया जाएगा, तभी जा करके आपका मार्केट प्लेटफॉर्म बनेगा। प्रॉफिट अर्निंग इसमें किया जाता है। और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है, यानी कोई गारंटी नहीं है कि आप काम करोगे तो पक्का उसके बदले में आपको मुनाफा होगा, और ये एक रिस्क का गेम है। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मूड ऑफ इस्टाब्लिशमेंट। बिजनेस इज इस्टाब्लिश्ड व्हेन द एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स, कोई पार्टिकुलर पर्सन है वो बिजनेस करना चाहता है तो कर सकता है। प्रोफेशन इज स्टार्टेड आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द प्रोफेशनल बॉडी, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, उसके लिए एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, तभी जाकर को इस एक्टिविटी को कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट बिगिंस आफ्टर गेटिंग द अपॉइंटमेंट आफ्टर लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से अगर कोई लेटर मिलता है तब जा करके एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है। नेचर ऑफ वर्क में देखते हैं, बिजनेस इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन इन्वॉल्व्स रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स परफॉर्मिंग द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफिकेशन आते हैं तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत होती है। और एन एम्प्लॉय नीड्स द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के थ्रू जिस पोस्ट के लिए जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, अगर वो है तो जा कर के एम्प्लॉय कोई बन सकता है। रिटर्न ऑफ रिवार्ड, बिजनेस गेट्स द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के रूप में मिलता है। प्रोफेशनल अपने फीस को चार्ज करते हैं अपने सर्विसेज के लिए, और एम्प्लॉइज गेट द सैलरी और वेजेज इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क, एम्प्लॉइज को सैलरीज के फॉर्म में पैसा मिलता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस नीड्स इन्वेस्टमेंट एज पर इट्स साइज एंड नेचर, इसके साइज और नेचर के आधार पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर प्रोफेशनल है कोई, जैसे डॉक्टर है, तो उसको पढ़ाई करने में जो पैसा लगेगा, और इनिशियल उसके इंटरप्रेनरशिप, डेट मीन्स कॉल्ड, किसी क्लिनिक को खोलने में जो पैसा लगेगा वही लगेगा, उसके बाद वो उसका चार्ज होगा जो भी पैसा लेता है। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है, पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। रिस्क की बात करते हैं, इन बिजनेस प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, सो रिस्क इज प्रेजेंट, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट, ये रूल होता है बिजनेस का। प्रोफेशनल्स फेस लेस रिस्क एज द फी चार्ज इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, एक्चुअली प्रोफेशनल्स जो होते हैं उसके एक पार्टिकुलर फीस होता है, जैसे मान लो कोई टीचर है वो 500 रुपये पर आवर ले रहा है, तो उसका एक फिक्स रेट है और वही लेगा वो, उसके अलावा कुछ नहीं लेगा। नो रिस्क इज देयर इन एम्प्लॉयमेंट एज दे गेट ए फिक्स एंड रेगुलर पे, जबकि एम्प्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता, उसको एक रेगुलर पे मिलता है। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड इन बिजनेस, बिजनेस में किसी कोड की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड, प्रोफेशनल्स को स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर द फॉलोड, और ख़ास करके जो एम्प्लॉई होता है या जो नौकरी पेशा होता है उसको अपने एम्प्लॉयर के रूल रेगुलेशन के आधार पर काम करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, an objective is the starting point of business, it refers to the aim because of which a business unit is brought into existence। सबसे पहला होगा मार्केट स्टैंडिंग करना पड़ेगा, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर के बिजनेस स्टार्ट होगा। अर्निंग प्रॉफिट, मैनेजर, परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी बिजनेस काम करता है। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस यूनिट, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो किन किन फैक्टर्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, आपको जिस चीज़ में तजुर्बा है वही करें। साइज ऑफ द फार्म, कितना बड़ा करना है, कितना पूंजी है आपके पास, उसके अनुसार। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप किस तरीके का होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कितनी है, फिजिकल फैसिलिटी कितनी है, प्लांट लेआउट कितना है, टैक्स प्लानिंग क्या है, लॉन्चिंग ऑफ इंटरप्राइजेज, ये कुछ पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस रिस्क, बिजनेस इज ए गेम ऑफ रिस्क, सो जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or even losses due to uncertainties और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। बहुत सारे समय में बिजनेस में काफ़ी लॉस होता है। बिजनेस इंटरप्राइजेज
कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। एग्जाम्पल, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आज के डेट में अगर कोई पुरानी टीवी बनाने वाली कंपनी हो तो उसका तो कोई टीवी लेगा नहीं, इसलिए उसके साथ स्पेकुलेटिव रिस्क हो गया कि खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसा ज़्यादा होता है। और प्योर रिस्क होता है एज पर एग्जांपल सपोर्टेड आग लग गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया या हड़ताल हो गया कर्मचारियों के द्वारा, तो इसे प्योर रिस्क के नाम से जाना जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क एराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। कोई जैसे मान लो इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो इस समय बिजनेस में काफ़ी नुकसान होगा। रिस्क इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का जो सबसे इसेंशियल पार्ट है वो रिस्क है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा होगा, जितने बड़े पैमाने पे होगा, उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेक, और इसी रिस्क लेने के बदले बिजनेस में प्रॉफिट होता है। और बिजनेस रिस्क के कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। नेचुरल कॉज हो सकता है, मान लो बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, लाइटिंग हो गई। ह्यूमन कॉज हो सकता है, डिसऑनेस्टी, चोरी वोरी कर दिया और एम्प्लॉइज सही ढंग से काम नहीं कर रहे। इकोनॉमिक कॉज हो सकता है, कस्टमर्स का वेजेज बढ़ाना, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से पैसा लेना है और मिल नहीं रहा, मार्केट में पैसा फंस गया। अदर हो गया पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और मैकेनिकल फेलियर। ये कुछ कॉजेज होते हैं बिजनेस रिस्क के, और इसके आधार पे बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं। यही कारण है कि ईच एंड एवरी पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस। सम पर्सन्स टेक पार्ट इन प्रोफेशनल्स एंड सम टेक मैक्सिमम टेक्स इन that means called implying. So for developing a country it becomes very necessary that each and every person want to be the employer not the employee। अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली देश की सिचुएशन सही हो जाएगी, हमारी जो मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि हम एम्प्लॉयर बने, एम्प्लॉई नहीं। और इंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी मुनाफा होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है अगर हायर रिस्क लिया जाए और नेचर ऑफ वर्क को सही ढंग से चलाया जाए, बिजनेस प्लेटफॉर्म हम तैयार करें और ख़ास करके जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन हो तो ऑटोमेटिकली बिजनेस जो होता है वो अपग्रेड करता है। इसलिए हमें ज़्यादातर ये कोशिश करना चाहिए कि हम इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करें, खास करके बिजनेस स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को जो आगे जा करके MBA वगैरह करेंगे तो एक्चुअली उनको ऐसा काम करना चाहिए। डेट्स ऑल।